नमस्कार दोस्तों शिवाजी के पुत्र के रूप में विख्यात संभाजी महाराज का जीवन भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के समान ही देश और हिंदुत्व को समर्पित रहा। संभाजी ने अपने बाल्यपन से ही राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निवारण किया था और इन दिनों में मिले संघर्ष के साथ शिक्षा दीक्षा के कारण ही बाल शंभूजी राजे कालांतर में वीर संभाजी राजे बन सके थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में 14 मई को पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया था। इसलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। दोस्तों, संभाजी राजा वीर छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी की माता का नाम सईबाई था। ये छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी। संभाजी का बचपन बहुत कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से गुजरा था। संभाजी की सौतेली माता सोयराबाई की मंशा अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने की थी। सोयराबाई के कारण संभाजी और छत्रपति शिवाजी के मध्य संबंध खराब होने लगे थे। संभाजी ने कई मौक़ों पर अपनी बहादुरी भी दिखाई, लेकिन शिवाजी और उनके परिवार को संभाजी पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में एक बार शिवाजी ने संभाजी को सज़ा भी दी, लेकिन संभाजी भाग निकले और जाकर मुगलों से मिल गए। यह समय शिवाजी के लिए सबसे मुश्किल समय था। संभाजी ने बाद में जब मुगलों की हिंदुओं के प्रति व्यवहार देखी तो उन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और शिवाजी के पास वापस माफ़ी मांगने लौट आए। दोस्तों, संभाजी ने अपने पिता शिवाजी के सम्मान में संस्कृत में बुधा चरित्र भी लिखा था। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा, जिसमें वो विजयी रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों से जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध हारा नहीं। भारत के इतिहास में छत्रपति संभाजी महाराज इकलौते ऐसे राजा थे जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी युद्ध को हारे नहीं थे। छत्रपति संभाजी महाराज के वीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए बादशाह औरंगजेब ने 2 लाख का सैन्य बल भेजा था, लेकिन संभाजी महाराज की दहशत दुश्मनों में कुछ इस कदर थी कि पूरे मुग़ल सैन्य से घेरे जाने के बावजूद किसी मुग़ल सरकार या सैनिक की संभाजी महाराज के पास जाकर हथकड़ी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी मशक्क़त के बाद संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया, लेकिन मुग़ल सेना इतनी डरी हुई थी कि संगमेश्वर से बहादुरगढ़ का अंतर सिर्फ 2 दिनों में पूरा किया। उन्हें पता था कि अगर मराठाओं को पता चला कि मुग़लों ने उनके राजा को कैद कर लिया है तो स्वराज्य की सारी सीमाएं बंद हो जाएगी और स्वराज्य के सीमा के अंदर जो भी मुग़ल है उसकी मौत निश्चित है। बहादुरगढ़ पहुंचने तक मुकर्रब खान के जान में जान नहीं थी। वो बेहद डरा हुआ था। कैसे भी करके मराठाओं की पहुंच से दूर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। संभाजी महाराज को कैद करने के बाद औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। उस वक्त संभाजी महाराज के साथ उनके सबसे करीबी दोस्त कवि कलश को भी पेश किया गया था। औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब ने संभाजी महाराज को स्वराज के बदले जीवनदान देने की पेशकश की और मुसलमान बनने को कहा, लेकिन संभाजी महाराज को हिंदू धर्म के प्रति बहुत तेज लगाव था। वो कदापि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने यही किया। औरंगजेब के प्रस्ताव को बड़े अभिमान से अस्वीकार किया। यह बात औरंगजेब के दिल को लग गई और संभाजी महाराज को बेहद क्रूर सज़ा सुनाई गई। सज़ा थी आंखें निकालने की, चमड़ी उधेड़ने की, जबान काटने की और मरते दम तक हर वो यातना देने की जो संभव है। लगभग 40 दिनों तक संभाजी महाराज पर अत्याचार होते रहे, लेकिन संभाजी महाराज ने स्वराज्य की ओर निष्ठा दिखाते हुए किसी भी जानकारी को साझा करने से और औरंगजेब के सामने शरण आने से साफ इनकार कर दिया। 40 दिनों के घनघोर अत्याचार के बाद आखिर 11 मार्च 1689 के दिन 32 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज का दुखद निधन हो गया।
मराठाओं के इतिहास की सबसे डरावनी और विचित्र कर देने वाली हत्या थी ये। संभाजी महाराज के बाद छत्रपति की गद्दी उन्हीं के छोटे भाई राजा राम महाराज ने संभाली और छत्रपति बनकर स्वराज्य को मुगलों के हर एक हमले से बचाए रखा। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।